अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एरिया क्या होता है, जो कि इसमें क्रेडिबिलिटी ऐड करता है, जो इसके अंदर वर्थ ऐड करता है कि आप एक एनुअल रिपोर्ट को रीड कर सकते हैं, गारंटी ऐड करता है बेसिकली। उसको कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट एक एनुअल रिपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है या उसका मकसद होता है कि शेयर होल्डर्स को या ओनर्स ऑफ द कंपनी के शेयर्स को, जो ओन करते हैं, उनको एक एक्स्ट्रा लाइन ऑफ क्रेडिबिलिटी ऐड करे कि भाई कंपनी के अंदर जो कुछ भी हुआ है साल के अंदर और जो कुछ भी प्रेजेंट किया गया है एनुअल रिपोर्ट के अंदर वो क्या ट्रू है। उस बेसिस पर हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। ऑडिट रिपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनुअल रिपोर्ट का। बेसिकली एक रीजनेबल गारंटी होती है टू द पब्लिक या टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मेंबर ऑफ द कंपनी को होते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसके अंदर ऑडिटर्स एक स्पेशलाइज्ड पर्सनल जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं पाकिस्तान से, आई कैप या ए सी सी है, ये किसी भी मेंबर बॉडी के एस्टीम्ड मेंबर बॉडी के मेंबर्स होते हैं। वो बेसिकली ऑडिट करते हैं, जो कि एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनका ना कंपनी के अंदर कोई शेयर होता है तो आपको गलत रिपोर्ट भी नहीं करते, ना उनका आपके साथ कोई एग्रीमेंट होता है जो आपको वो गलत आपको चीज़ कोई बेसिकली इन्फ्लेट करके या डिफ्लेट करके बताएं। बेसिकली एनुअल रिपोर्ट। अब टाइप्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट्स जो एनुअल रिपोर्ट के अंदर होती हैं। ऑडिट रिपोर्ट्स बेसिकली दो किस्म की होती हैं, एक रिव्यू रिपोर्ट और एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। रिव्यू रिपोर्ट बेसिकली रीजनेबल एश्योरेंस नहीं देती। बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट जो है आपको ये कन्वे करती है कि रीजनेबल एश्योरेंस क्या है। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि कोई गारंटी नहीं करते वो कि कंपनी के अंदर सब कुछ ठीक है या उन्होंने हर चीज़ चेक की है, लेकिन ये है कि वो बेसिकली हर बड़ी चीज़, हर मेजर और मटेरियल चीज़, मतलब कोई हर इम्पोर्टेंट चीज़ को चेक करते हैं। तो अगर मोटी मोटी जगहें सही होती हैं तो बेसिक इस बेस पे कि भाई कंपनी अगर मोटी मोटी चीज़ें सही से प्रेजेंट कर रही है तो छोटी मोटी एरर्स से कोई कंपनी को बड़ा मसला नहीं होना। तो बेसिकली रिव्यू रिपोर्ट ये होती है कि वो आपको रीजनेबल अश्योरेंस नहीं देती, वो ये बोलती है कि भाई जो हमने चेक किया है उसके अंदर कोई मसला नहीं था बस। लेकिन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट ये आपको एक रीजनेबल अश्योरेंस देती है कि भाई नहीं, हमने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक की हैं और उसके अंदर हम आपको रीजनेबली ये मुतमईन करते हैं कि भाई कंपनी के अंदर कोई ख़राब चीज़ नहीं है। अब ये है कि इंडिकेशंस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही दिए जाते हैं अगर कंपनी के अंदर मसला हो। जैसे कि अभी रिसेंट हैस्कोल का स्कैंडल हुआ जिसके अंदर हैस्कोल जो है वो विसल ब्लोअर एक्ट की वजह से एक डिफॉल्ट सेगमेंट में चली गई और डिफॉल्ट कर गई बेसिकली कंपनी। ये बेसिकली एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट है जिसके ऊपर जिस रिव्यू रिपोर्ट है बेसिकली, एंड एंग्रो फर्टिलाइजर्स फॉर द ईयर 2015। अब इसके अंदर आप बेसिकली लोग कहाँ पे करते हैं ये रिव्यू रिपोर्ट टू द मेंबर्स इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में भी हम जानेंगे बाद में लेटर वीडियोस के अंदर कि बेसिकली होती क्या है। अब इसके अंदर आपको नीचे वाले एरिया के अंदर आना है। ठीक है, review. Based on our review, nothing has come to our attention which causes us to believe that the statement of compliance does not appropriately reflect the company's compliance in all material aspects with the best practices contained in the code as applicable to the company। देखें इसके अंदर ये बेसिकली बोल रहे हैं कि हमारी अटेंशन में भाई कोई चीज़ नहीं आई ऐसी जो जो कि बेसिकली खराब है। अब ये आपको ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने पूरी चीज़ चेक कर ली है और उसके अंदर कोई मसला नहीं है। तो इसमें बेसिकली डिफरेंस इस चीज़ का होगा। Nothing has come to our attention। इस बेसिकली इस चीज़ को मैं आपको ज़रा नोट करवाना चाहता हूँ।
चलते हैं नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो के अंदर। तो क्रेडिबिलिटी ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट। क्रेडिबिलिटी बेसिकली क्या चीज़ होती है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो आपको बेसिकली ट्रू पिक्चर या फिर असल चीज़ दिखा रही है कि नहीं। द क्रेडिबिलिटी ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट डिपेंड्स ऑन द ओपिनियन कंटेंट इन द ऑडिट रिपोर्ट। ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर्स। अब वो किस तरह के, दो किस्म के ओपिनियन होते हैं बेसिकली। एक मॉडिफाइड ओपिनियन होता है और एक होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन को बेसिकली बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब असल पिक्चर। अब ये बेसिकली एक रिव्यू रोड हमने अभी रिव्यू की थी। अब हम देखेंगे कि ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या होती है। अब देखें ऑडिटर्स रिपोर्ट इस तरह से मेंशन होती है हर एनुअल रिपोर्ट के अंदर। ऑडिटर रिपोर्ट टू द मेंबर्स। मेंबर्स कौन? बेसिकली शेयर होल्डर्स और आप लोग। अब देखिए इसके अंदर चार किस्म की चीज़ें आती हैं जो कि ऑडिटर्स चेक करते हैं। एक है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कि एक साल में कंपनी ने कितना कमाया। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये वो चीज़ों की बेसिकली जो कि मूवमेंट इन रियलाइज और अनरियलाइज इनकम की वजह से होती हैं, जो कि आपके प्रॉफिट को इन द शॉर्ट टर्म अफेक्ट नहीं करती, इन द लॉन्ग टर्म अफेक्ट करती, इसलिए हम उसको भी रिपोर्ट करते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के मतलब कंपनी ने कि प्रॉफिट और लॉस कितना किया, डिविडेंड कितनी पेमेंट्स दी, और स्टार्टिंग बैलेंस कितना था और एट दी एंड कितना बैलेंस था कंपनी का। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कि पैसे कहाँ से आए और किधर इन्वेस्ट किए, जो कि चार किस्म की स्टेटमेंट जो बेसिकली डिवाइड होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बेसिकली डिवाइड होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो चीज़ें जहाँ से कंपनी ने पैसे साल के अंदर कमाए, जो बेसिकली बिजनेस मॉडल है कंपनी का कि पैसे कहाँ से कमाती है कंपनी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वहाँ जहाँ पैसे ने कंपनी इन्वेस्ट किए, जैसे शेयर्स में फॉर एग्जांपल, या किसी कोई प्रॉपर्टी ली। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटीज बेसिकली वो कि कंपनी ने पैसा कहाँ से रेस किया, लोन लिया, इक्विटी शेयर्स इशू किए, कहाँ से इशू किया। अब देखिए इसके अंदर कहाँ पे हमें बेसिकली फोकस करना है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल इन पाकिस्तान के हिसाब से ये हमेशा मेजर नोट किए जाते हैं। ऑडिट कैरी आउट किया ही जाता है इसके अकॉर्डिंग। देखें अब देखें इनके ओपिनियन में, अकॉर्डिंग इन आवर ओपिनियन, टू द बेस्ट ऑफ आवर ओपिनियन of our information and according to the explanations given to us. The statement of profit and account, loss account, statement of comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows together with the notes. Notes भी एक तरह से basically form part of the according financial statements. Give the inform give a true and fair view of the state of the company. तो basically मैं आपको वीडियो प्रेजेंटेशन स्लाइड के अंदर भी ये नोट करवा रहा था कि true and fair view of the company. State of the affairs at ये बेसिकली ये चीज़ें हमें नोट करनी होती है और अपने दिमाग के अंदर रखनी होती है जब हम एक ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे होते हैं।